नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थी व्याकरण का परिचय टॉपिक पढ़ चुके थे। उसी क्रम में व्याकरण की उपयोगिता या व्याकरण के महत्व और व्याकरण के उद्देश्य पर आधारित ये क्लास है। इस क्लास में आप ये जान पाएंगे कि व्याकरण हमें क्यों पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। देखिए, व्याकरण की उपयोगिता, इसके अंतर्गत हम दो विषय वस्तुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य और दूसरा है व्याकरण का महत्व। देखिए, यहां मैं आपको बता दूं, आज हम जो क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम ये जान पाएंगे कि व्याकरण हमें क्यों पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले उद्देश्य। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ में महाभाष्य ग्रंथ में व्याकरण शिक्षण के कुल त्रयोदश, त्रयोदश का मतलब है 13, कुल त्रयोदश प्रयोजनों का उल्लेख है। पेपर में प्रश्न आ जाए कि व्याकरण शिक्षण से कति उद्देश्या भवन्ति, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य कितने होते हैं? तो त्रयोदश होते हैं, 13 होते हैं, जिनमें से रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह इत्यादि पंच कोष्ठक में 5 व्याकरण शिक्षण के व्याकरण शिक्षण के प्रधान ऑब्लिक मुख्य अथवा मूल प्रयोजन स्वीकार किए गए हैं। देखिए, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ में
व्याकरण शिक्षण के कुल त्रयोदश प्रयोजनों का उल्लेख है, जिनमें से रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह इत्यादि पांच व्याकरण शिक्षण के प्रधान, कितने हैं? पांच, ध्यान रखिएगा। पांच व्याकरण शिक्षण के प्रधान अथवा मुख्य अथवा मूल प्रयोजन अथवा उद्देश्य भी कह सकते हैं, स्वीकार किए गए। अब देखिए, पतंजलि ने व्याकरण शिक्षण का पतंजलि ने व्याकरण शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन, सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन रक्षा को माना है। इसी आधार पर व्याकरण शिक्षण का मूल कार्य अशुद्धता से बचाव, लेखन में उच्चारण में कोई अशुद्धता नहीं रहे, अशुद्धता से बचाव माना है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, पतंजलि द्वारा रचित जो महाभाष्य ग्रंथ है, उस महाभाष्य ग्रंथ में व्याकरण शिक्षण के कुल 13 प्रयोजन या उद्देश्य माने गए हैं, जिनमें से रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह इत्यादि पांच व्याकरण शिक्षण के प्रधान मुख्य मूल प्रयोजन स्वीकार किए गए। पतंजलि ने व्याकरण शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन रक्षा को माना है। इसी आधार पर व्याकरण शिक्षण का मूल कार्य अशुद्धता से बचाव, लेखन में उच्चारण में अशुद्धता नहीं हो, इससे बचाव माना। अब देखिए, एक तरफ है व्याकरण शिक्षण के प्रधान अथवा मुख्य ऑब्लिक मूल प्रयोजन उद्देश्य ऑब्लिक लक्ष्य। लक्ष्य दूसरी तरफ है संबद्ध कार्य प्रकृति। संबद्ध कार्य प्रकृति देखिए,
रक्षा। अशुद्धता से बचाव अथवा अनिष्ट निवारण। ऊह। असिद्ध को सिद्ध करने की विधि। फिर है आगम। प्रारंभ ऑब्लिक मध्य में विशिष्ट ध्वनि का योग। लघु। संक्षेपण। कार्य। संक्षेपण का कार्य असंदेह। संदेह ऑब्लिक शंका का निवारण। देखिए, सबसे पहले रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। देखिए, रक्षा क्या है? अशुद्धता से बचाव या अनिष्ट निवारण। असिद्ध को सिद्ध करने की विधि। प्रारंभ मध्य में विशिष्ट ध्वनि का योग। लघु करते संक्षेपण कार्य और असंदेह करते संदेह या शंका का निवारण। देखिए, रक्षा किससे होगी? अशुद्धता से। लेखन में उच्चारण में अशुद्धता से जो बचाव है वो रक्षा है। और असिद्ध को सिद्ध करने की विधि जो है वो ऊह है। और आगम क्या है? प्रारंभ में मध्य में कोई जो नवीन ध्वनि या विशिष्ट ध्वनि का जो योग होगा उसे आगम कहेंगे। जैसे अट का आगम, इट का आगम, सुट का आगम, नुट का आगम, इस तरह के आगम होते हैं। लघु क्या है? संक्षेपण की विधि जो है वो लघु है। और लेखन और उच्चारण की दृष्टि से दो शब्दों के मध्य शंका का निवारण करना ही क्या है? असंदेह है। अब देखिए, ध्यातव्य। ध्यातव्य का तात्पर्य ध्यान देने योग्य बिंदु। संस्कृत व्याकरण में उदित वर्ण, ऊंचू टूतु पू, 25 कोष्टक में पंचविंशति।
25 वर्गीय वर्णों का कॉमा प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों में उपलब्ध 42 वर्णों का तथा समास सार्थक शब्द समूह का संक्षेपण करने वाली विधि है। देखिए, संस्कृत व्याकरण उदितवर्ण कु चू टू तु पू इत्यादि 25 वर्गीय वर्णों का प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों में उपलब्ध 42 मूल वर्णों का तथा समास सार्थक शब्द समूह का संक्षेपण करने की विधि है। ध्यान रखिएगा, हम संक्षेपण जो करते हैं व्याकरण में 5 वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। कवर्ग का कवर्ग में आता है कै खे गे अंग, चवर्ग में आता है च छ जई है, टवर्ग में आता है टे ठे डे ने, तवर्ग में आता है तै थे दे ने और पवर्ग में आता है पै फे बे बे में। इनका संक्षेपण करने की विधि उदित वर्ण कहलाती है कु चू टू तु पू। कु का मतलब कवर्ग है, कु का मतलब है कवर्ग, चू का अर्थ है चवर्ग, टू का अर्थ है टवर्ग, टू का अर्थ है तवर्ग और पू का अर्थ है पवर्ग। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इस तरह से। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ में रूढ़ शब्दों की सिद्धि का मार्ग ऊह के नाम से संबोधित किया गया है। संस्कृत व्याकरण में नियम अनुसार तुक, तुक में तय बचेगा, सुट, सुट में से बचेगा, नुट, नुट में न बचेगा, अट, अट में ए बचेगा,
और इट में ही बचेगा। इत्यादि का आगम होता है। ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि व्याकरण में जो उदित वर्ण है, उतित, जिसमें उकित संज्ञा उसे उदित कहते हैं, उदित वर्ण 25 वर्गीय वर्णों का संक्षेपण करते हैं। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों में उपलब्ध 42 वर्णों का संक्षेपण करते हैं। और समास सार्थक शब्द समूह का संक्षेपण करने वाली विधि है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ में रूढ़ शब्द होते हैं जो किसी धातु प्रत्यय के योग से नहीं बनते। रूढ़ शब्दों की सिद्धि का जो मार्ग है उसे ऊह के नाम से संबोधित किया गया है। संस्कृत व्याकरण में नियमानुसार तुक, सुट, नुट, अट, इट आदि का आगम होता है। तुक में ते बचता है, सुट में से बचता है, नुट में ने बचता है, अट में ए बचता है, इट में ई बचता है। जैसे एगच्छत, एगच्छत में अट का आगम है। भविष्यति, भविष्यति में इट का आगम है। इसी तरह से संस्कृत में संस्कार में संस्कृति में सुट का आगम है। और अनुच्छेद विच्छेद परिच्छेद इन सब में तुक का आगम है, ये ध्यान रखिएगा। रामाणाम हरिणाम इन सब में नुट का आगम है। आप देखिए, व्याकरण का महत्व देखिए। आचार्य पाणिनि ने उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर व्याकरण को सठ कोष्टक में 6 वेदांगों में से मूल ओब्लिक मुख्य अथवा प्रधान वेदांग माना है। आचार्य पाणिनि ने उपयोगिता के आधार पर व्याकरण को 60 या 6 वेदांगों में से मूल, मुख्य या प्रधान वेदांग माना है। पतंजलि ने उपयोगिता के आधार पर व्याकरण को वेद रक्षक वेदांग बताया है। अब देखिए, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा जाए कस्य मते व्याकरण है मूल वेदांग अस्ति, तो पाणिनि मते, पाणिनि के मत में। इसी तरह हमसे पूछा जाए कि पतंजलि मते व्याकरण है अस्ति, तो वेद रक्षक वेदांग है, व्याकरण को वेद रक्षक वेदांग माना।
पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत, ग्रंथ का नाम है पाणिनीय शिक्षा, आता रहता है एग्जाम में कौन से ग्रंथ में? सुस्पष्ट शब्दों में कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण वेद रूपी पुरुष के मुख के समान है। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत सुस्पष्ट शब्दों में कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण जो है वेद रूपी पुरुष के मुख के समान है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। अब देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंतर्गत शुद्ध लेखन शुद्ध लेखन तथा उच्चारण शुद्ध लेखन तथा उच्चारण करने वाले वैयाकरण, मैं पहले ही बता चुका हूं, वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण शास्त्री। वैयाकरण, व्याकरण का मतलब शुद्धिकरण करने वाला, वैयाकरण का मतलब जो व्याकरण का ज्ञान रखता है। वैयाकरण कोष्टक में व्याकरण शास्त्री को सर्वत्र प्रशंसा सर्वत्र प्रशंसा एवं सम्मान प्राप्त होता था। परंतु जो व्याकरण शास्त्री अशुद्ध लेखन तथा उच्चारण करता था उसे सर्वत्र
निंदा, अपमान तथा श्राप की प्राप्ति होती थी। यथा 100 अश्वमेध करने के पश्चात करने के पश्चात इंद्रपद प्राप्त करने वाला राजा नहुस सर्पय शब्द के स्थान पर सर्प शब्द का उच्चारण करने के कारण महर्षि वशिष्ठ के श्राप के प्रभाव से श्राप के प्रभाव से मनुष्य से सर्प बन गया था। देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंतर्गत शुद्ध लेखन तथा उच्चारण करने वाले वैयाकरण या व्याकरण शास्त्री को सर्वत्र प्रशंसा एवं सम्मान की प्राप्ति होती थी, परंतु जो व्याकरण शास्त्री अशुद्ध लेखन तथा उच्चारण करता था उसे सर्वत्र निंदा, अपमान तथा श्राप की प्राप्ति होती थी। यथा 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात या 100 अश्वमेध करने के पश्चात इंद्रपद प्राप्त करने वाला राजा नहुस सर्पय शब्द के स्थान पर, सर्पय का मतलब होता है शीघ्रता करो, सर्पय शब्द के स्थान पर सर्प शब्द का उच्चारण करने के कारण महर्षि वशिष्ठ के श्राप के प्रभाव से मनुष्य से सर्प बन गया। मनुष्य क्या बन गया? सर्प बन गया, क्योंकि उसने जो है इंद्राणी को प्रभावित करने के लिए जो है सप्तऋषियों के समूह को पालकी में लगाया था, और वो उनसे कहना तो चाहता था सर्पे सर्पे, कौतूहल बस या उत्कंठा बस वो कहना तो चाहता था सर्पे सर्पे, लेकिन बोल गया सर्प सर्प। तो महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दे दिया और वो जो है मनुष्य से सर्प बन गया। तो अशुद्ध उच्चारण के कारण जो है ऐसा होता था। अब देखिए, यहां देखिए, कौरवों एवं पांडवों के गुरु
द्रोणाचार्य की मृत्यु का मूल कारण भी मूल कारण भी अश्वत्थामा की मृत्यु के विषय में युधिष्ठिर द्वारा कथित कथन का अपूर्ण श्रवण करना था। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का मूल कारण क्या था? अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था वो मरा नहीं था, एक हाथी मरा था और भीम ने ये हल्ला मचा दिया कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। एक्चुअल में वो मरा नहीं था। तो उस अश्वत्थामा की मृत्यु के विषय में युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि सत्यवादी मानते थे युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने तो सत्य बोला था लेकिन उसने पूरा नहीं सुना। अपूर्ण श्रवण भी एक गुण दोष है व्याकरण में, कि अगर पूरा नहीं सुनते तो ये भी एक दोष है। तो क्या हुआ कि वो कहना, युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा हतः नरः वा कुंजरे। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, जाने आदमी मरा है कि कोई हाथी मरा है। लेकिन वो पूरा नहीं सुन पाया और उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिए थे द्रोणाचार्य ने, और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, क्योंकि द्रौपदी के भ्राता धृष्टद्युम्न ने उनका जो है मस्तक काट दिया था तलवार से। अब देखिए, इंद्र वध के इच्छुक वृत्रासुर द्वारा आयोजित यज्ञ में पुरोहितों द्वारा पुरोहितों द्वारा इंद्र शत्रु पद के स्थान पर इंद्र शत्रु पद के स्थान पर इंद्र है शत्रु, पद का मंत्रोच्चारण के समय प्रयोग किया जिसके कारण इंद्र के स्थान पर इंद्र का शत्रु, इंद्र के स्थान पर इंद्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। मरना तो था इंद्र लेकिन मारा गया वृत्रासुर। देखिए, इंद्र के वध के इच्छुक वृत्रासुर द्वारा आयोजित यज्ञ में पुरोहितों द्वारा इंद्र शत्रु
पद के स्थान पर इंद्र है शत्रु, पद का मंत्रोच्चारण के समय प्रयोग किया, जिसके कारण इंद्र के स्थान पर इंद्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। संस्कृत में एक छोटी सी बिंदी से, विसर्ग से, अनुस्वार से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वर्णों के परिवर्तन से भी, दंत से, तालव्य से, मूर्धन्य से के परिवर्तन से भी जो है अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए संस्कृत में व्याकरण पढ़ाई जाती है, सभी भाषाओं में पढ़ाई जाती है। व्याकरण शिक्षण से हम लेखन में, उच्चारण में शुद्धिकरण प्राप्त करते हैं। अब देखिए खास बात, एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है संबद्ध अर्थ। देखिए इसी तरह से है, यहां सर्प है, शीघ्रता, करो, सर्प, सर्प का अर्थ है नाग। इसी तरह से है इंद्र शत्रु, इंद्र नाम का शत्रु। इंद्र है शत्रु, इंद्र का है जो शत्रु। दंत से वाला स्वजन, बंधु बांधव। स्वजन, श्वान अथवा कुत्ता। अब देखिए अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। ऐसे बहुत सारे शब्द युग में जिनमें लेखन और उच्चारण की दृष्टि से समानता नजर आती है, लेकिन अर्थ का परिवर्तन है। देखिए सर्पे का मतलब है शीघ्रता करो, सर्प का मतलब है नाग, इंद्र शत्रु का अर्थ है इंद्र नाम का शत्रु, इंद्र शत्रु का अर्थ है इंद्र का है जो शत्रु, स्वजन का अर्थ है बंधु बांधव, स्वजन का अर्थ है श्वान अथवा कुत्ता। अब देखिए यहां एक खास बात आपको बता दूं, विशेष रूप से ध्यान दें। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पिता,
पुत्र को व्याकरण की उपयोगिता समझाते हुए कहता था, हे पुत्र, यदि तुम अधिक शिक्षा, ज्ञान अथवा विद्या प्राप्त न कर पाओ, तो कम से कम व्याकरण का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लो, ताकि स्वजन स्वजन अंश 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 सकल सकल समस्त इत्यादि शब्दों के मध्य लेखन, उच्चारण तथा अर्थ ग्रहण का अंतर कर सको। देखिए क्या कहा उसने, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पिता पुत्र को व्याकरण की उपयोगिता समझाते हुए कहता था, हे पुत्र, यदि तुम अधिक शिक्षा, ज्ञान या विद्या प्राप्त नहीं कर पाओ, तो कम से कम व्याकरण का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लो, क्योंकि ताकि स्वजन स्वजन, ये बता चुका हूं, दंत से वाले स्वजन का मतलब है बंधु बांधव, तालव्य से वाले का मतलब है कि जो है स्वान, अंश कंधा अंश हिस्सा, सकल खंड सकल समस्त इत्यादि शब्दों के मध्य, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेखन, उच्चारण तथा अर्थग्रहण संबंधी अंतर कर सको, तो शुद्धता भी बनी रहे और साथ में अर्थ का ज्ञान भी हो जाए, इसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना पढ़ाना चाहिए। अब देखिए, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न बता दूं। अभ्यासार्थ प्रश्न है,
व्याकरणस्य अल्पज्ञानेन दुर्गति प्राप्तकर्ता नास्ति। नहुस, पाणिनि, द्रोणाचार्य, वृत्रासुर। इसी तरह का प्रश्न है, व्याकरण शिक्षणस्य सर्वोपरि उद्देश्यमस्ति। ए में रक्षा, असंदेह। कस्मिन् ग्रंथे व्याकरणं मुखम स्मृतम। देखिए, निरुक्ते, महाभाष्ये, अष्टाध्यायी ग्रंथे, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथे। देखिए, मैं आपको बता दूं, व्याकरण के अल्पज्ञान से दुर्गति प्राप्त करता नहीं है, नेस्ती पूछ रहा है। तो देखो, नहुस की दुर्गति हुई थी, द्रोणाचार्य की भी दुर्गति हुई थी, वृत्रासुर की भी दुर्गति हुई थी, लेकिन पाणिनि की दुर्गति नहीं हुई थी। फिर है दूसरा प्रश्न, व्याकरण शिक्षण से सर्वोपरि उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है रक्षा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रक्षा। फिर है कस्मिन ग्रंथे व्याकरणम मुखम स्मृतम, किस ग्रंथ में व्याकरण को मुख माना गया है वेद रूपी पुरुष का? तो निरुक्त में भी नहीं माना गया, महाभाष्य में भी नहीं माना गया, अष्टाध्यायी में भी नहीं माना गया है, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में माना गया। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। तो इसी तरह से हर क्लास के अंत में आपको जो है दोहराव के लिए प्रश्न भी मिलते रहेंगे। तो व्याकरण की उपयोगिता, महत्व और प्रयोजन के विषय में ये क्लास थी, जो आपके लिए फलदायी बने ऐसी कामना करता हूं। सभी को पुनः नमस्ते, कृष्णम वंदे जगतगुरु।